नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। उपराष्ट्रपति ने सिंधिया परिवार की 3 पीढ़ियों का किया जिक्र। बोले, ज्योतिरादित्य सिंधिया में भविष्य का विजन। रविवार को ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। इस ऐतिहासिक मौके पर उपराष्ट्रपति ने जीवाजी राव सिंधिया के योगदान को याद करते हुए उनकी शिक्षा और जनता की सेवा के प्रति अविस्मरणीय कार्यों की सराहना की। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि जीवाजी राव ने आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। वह जानते थे कि शिक्षा समाज में समानता लाती है, जागरूकता पैदा करती है और लोकतंत्र एवं संविधान को मजबूती देती है। उनका दृष्टिकोण समाज को समृद्ध बनाने के लिए था। उनके दृष्टिकोण ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि जीवाजी राव जी के कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा से ही सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय प्रगति संभव है। इस मौके पर जीवाजी राव की प्रतिमा का अनावरण को उनके योगदान के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि के रूप में देखा गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट समेत जीवाजी विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने विश्वविद्यालय के महत्व और शैक्षिक क्षेत्र में उनके योगदान को सराहा। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने सिंधिया परिवार की राजनीति पर भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए अविस्मरणीय। मैंने सिंधिया परिवार की 3 पीढ़ियों की राजनीति को देखा है। 1990 में मुझे राजमाता का आशीर्वाद मिला था, जो आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का कारण बना। माधवराव जी की राजनीति और उनके काम को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके कामों की छाप हर मंत्रालय में देखी जाती है, विशेष रूप से रेल मंत्रालय में। उन्होंने यह भी कहा कि माधवराव जी मुसीबत और दुख के समय हमेशा पहले फोन करते थे। अब उनकी ज्योति संसद में नजर आ रही है। आज दुनिया भर में सिंधिया परिवार की सेवा और परंपरा का लोहा माना जाता है। उपराष्ट्रपति जी ने आगे कहा कि जीवाजी राव के बाद सिंधिया परिवार ने हमेशा जनता की सेवा के लिए काम किया है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उसी राह पर चल रहे हैं और उनके पास भविष्य के लिए स्पष्ट विजन भी। आज हमें भविष्य के लिए ठोस विजन की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि सिंधिया जी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। आज के इस अवसर पर एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है, जिनने आजादी के साथ हमारे बीच कुलाधिपति के नाते से अलग प्रकार से भूमिका अदा की। वो यहाँ के कुलाधिपति रहे, बनारस के रहे और शिवाजी महाराज के माध्यम से सिंधिया घराने की उस गौरवशाली परंपरा के वो वाहक भी रहे, जिसके माध्यम से कला, संस्कृति, इतिहास के साथ साथ गौरवशाली अतीत से भी वो परिचय कराते हैं। ऐसे में जीवाजी विश्वविद्यालय के कैंपस में उनका प्रतिमा का अनावरण हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार के एक पाथे का काम भी करेगा और आपकी मौजूदगी से हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। और आज के युग में नई शिक्षा नीति 2020 के बलबूते पर जब ज्ञान विज्ञान के इस दायरे में हमारी परंपरागत संकायों की सीमाएं टूटी है, बीए, बीकॉम, बीएससी की परंपरागत सीमाओं को तोड़ करके ज्ञान के लिए आयु का संबंध भी खत्म हुआ है। किसी भी आयु में हम कोई भी ज्ञान विज्ञान की धारा में जा सकते हैं और इसी आधार पर दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा उच्च शिक्षा विभाग भी देश के अंदर ही दुनिया में उस प्राचीन सनातन संस्कृति से अपना संबंध रेखांकित करता है।